नेशनल मीन्स मेरिट स्कॉलरशिप, जो कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा आयोजित की जाने वाली एक स्कॉलरशिप है, जिसके तहत 8वीं से 12th क्लास तक के स्टूडेंट्स को 12,000 रुपए की सालाना मदद दी जाती है। इसके तहत सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे वैलिड होते हैं और इसका 8वीं क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो जो भी आपके पहचान के हैं या आप जानते हैं कि नहीं को जो 8th क्लास में पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में, उनको ये योजना की आवश्यकता है, उन्हें आप ये फॉर्म भरवाकर इसका लाभ दिलवा सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसकी क्या डिटेल्स है, इसमें एग्जाम होगा, कितना फीस कटेगा, कब होगा एग्जाम, कितना स्कॉलरशिप मिलेगा, किसके द्वारा दिया जाएगा, क्या क्राइटेरिया है, सारे डिटेल अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं इसको कैसे भरेंगे और क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट लगेगा और कौन से स्टूडेंट्स में वैलिड होंगे। स्कॉलरशिप का नाम है नेशनल मीन्स मेरिट स्कॉलरशिप NMMS 2026। ऑर्गेनाइजेशन है झारखंड एकेडमिक काउंसिल। एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे होगा? ऑनलाइन होगा। एप्लीकेशन फीस कितना लगेगा? 250 से 150 रुपया। तो जनरल BC1 और BC2 के स्टूडेंट्स को 250 रुपये और ST/SC को 150 रुपये लगेंगे। एप्लीकेशन कब से भरा जा रहा है? तो 20 दिसंबर 2025 से भरा जा रहा है। लास्ट डेट कब है? 17 जनवरी 2026। एग्जाम कब होगा? तो एग्जाम का जल्दी अनाउंस किया जाएगा। पहले जो भी फॉर्म भरना चाहते हैं वो इसमें भर सकते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? वैसे छात्र छात्राएं जो राजकीयकृत मॉडल प्रोजेक्ट अल्पसंख्यक विद्यालय में नामांकित नियमित रूप से अध्ययन करते हैं परीक्षा के लिए योग्य होंगे। वैसे विद्यार्थी जो सत्र 24-25 में 55% अंक के साथ 7वीं कक्षा उत्तीर्ण किए हों एवं सत्र 25-26 में 8वीं कक्षा में पढ़ रहे हो। माता पिता अभिभावक की वार्षिक आय 3.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। वैसे विद्यार्थी जो केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल राज्य सरकार द्वारा चला रहे वैसे विद्यालय में पढ़ रहे छात्र छात्रा इस परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र नहीं है। वैसे छात्र जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, 8वीं क्लास में गए हैं, 7वीं में 55% मार्क्स लाकर वो यही इस फॉर्म को भर सकते हैं और उनके फैमिली की आय 3.5 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। वाजिब सी बात है कि अगर वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है तो उसकी फैमिली की आय 3.5 लाख से ऊपर नहीं ही होगी। एप्लीकेशन फी क्या लगेगी? तो जनरल EBC BC1 BC2 को 250 रुपये और झारखंड स्टेट रेसिडेंस ST/SC को 150 रुपये इसमें चार्ज फीस एग्जामिनेशन फॉर्म फी कटेंगे। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? तो सबसे पहले आधार कार्ड, रेसिडेंट एड्रेस प्रूफ, जैसे एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड ही दे सकते हैं या अपना आवासीय दे सकते हैं अगर झारखंड के हैं तो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मान लीजिए 7th का रिजल्ट या एडमिट कार्ड लगेगा और बैंक का अकाउंट डिटेल्स, पासबुक लगेगा, पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा और मोबाइल नंबर। बस इतने सारे डॉक्यूमेंट से आपका फॉर्म ये फिल हो जाएगा। ये फॉर्म सिर्फ झारखंड स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। इसका एग्जाम पैटर्न क्या है? परीक्षा OMR शीट पर ली जाएगी, मतलब OMR शीट पर एग्जाम में स्टूडेंट्स ने कभी दिया होगा तो OMR शीट में जानते होंगे, जिसमें फॉर्म रहता है उसमें डॉट डॉट करके ABCD ऑप्शन पर टिक करना रहता है। परीक्षा 2 पार्ट में होगा। पहला पेपर में बौद्धिक यौगिक मतलब मेंटल एबिलिटी टेस्ट ली जाएगी, उसको क्या बोलते हैं, मैथ्स या रीजनिंग भी बोल सकते हैं। पेपर 2 में होगा शैक्षणिक योग्यता परीक्षा, स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। प्रश्नों का प्रकार कक्षा 6वीं 7वीं का स्तर का होगा, मतलब कि आपका 6th और 7th के मैथ्स या GK GS जो भी उस लेवल का होता है उसी का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, बाहर से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। पेपर 1 90 नंबर का और 90 क्वेश्चन रहेगा। पेपर 2 90 नंबर का और 90 क्वेश्चन दोनों सेम रहने वाले हैं। इस परीक्षा के उम्मीदवार 20/12/25 से 17/1/26 तक ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं, जिसके द्वारा NMMS परीक्षा आयोजन फरवरी-मार्च 26 को किया जाएगा। मतलब कि दोनों पेपर में पास होना आपको अनिवार्य है, ताकि अच्छे नंबर लाएंगे तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। तो इसका फॉर्म ऑनलाइन कैसे करना है? या फिर आपके नज़दीकी कैफे या सर्विस सेंटर कैफे में जा सकते हैं या प्रज्ञा केंद्र में जाकर फॉर्म भर सकते हैं, या अगर आप खुद नॉलेजेबल हैं, आपके घर में लैपटॉप है तो आप खुद से घर में फॉर्म भर सकते हैं। उसको क्या प्रोसेस है वो यहाँ पे जानते हैं। सबसे पहले क्या करना है, jack.jharkhand.gov.in वेबसाइट पर जाकर एग्जाम पोर्टल NMMS सेक्शन में जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ऑनलाइन फी आपका कटेगा, जो भी आपका कास्ट है उसके अनुसार। BC जनरल है तो आपका 250 रुपये कटेगा और अगर ST/SC है झारखंड के तो आपको 150 रुपये कटेगा। एग्जाम फी करने के बाद आपका एक प्रिंट रिसिप्ट पेमेंट करने के बाद उसे आप अपने कॉलेज, स्कूल या विद्यालय के प्रिंसिपल के पास जमा कर देंगे। वो अपने डॉक्यूमेंट, वो सारे डॉक्यूमेंट जिला पदाधिकारी पास या DEO ऑफिस में जमा करेंगे। उसके बाद DEO सर के द्वारा आवेदन अप्रूव या रिजेक्ट या डिफेक्ट किया जाएगा। अगर आवेदन स्वीकृत होता है तो आपको पता चल जाएगा स्कूल के द्वारा। अपना एडमिट कार्ड NMMS साइट जहां से आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपना एग्जाम दे सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं या नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, आपको 100% सोल्यूशन मिलेगा। अगर आप घर बैठे ही फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।